हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अगर हम बात करते हैं एक और आईपीओ की, चलिए आज हम बात करेंगे आरके डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी आईपीओ की। इसका आईपीओ भी आ चुका है बाकी आईपीओ की तरह। इसका आईपीओ का जो डेट है 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा, यानी अभी भी हमारे पास 2 डेज मोर है अप्लाई करने के लिए। तो चलिए इस आईपीओ के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अगर इस कंपनी की बात करते हैं, यानी कि आरके डेवलपर्स लिमिटेड की कंपनी की बात करते हैं, तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी यानी कि बिल्डिंग्स बनाती है, अपार्टमेंट्स बनाती है। अगर इस कंपनी के हम काम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसका जो पहला काम होता है वो रियल एस्टेट यानी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती है वो बनाना होता है, यानी कि न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं दूसरा जो काम होता है इनका रीडेवलपमेंट का, यानी कि जो ऑलरेडी ओल्ड बिल्डिंग्स रहती है उसका जो रिपेयर का काम होता है या उसको दोबारा से अच्छे से फिर से बनाना रहता है, तो उसको भी ये काम करते हैं। अगर इस कंपनी के आईपीओ की प्राइस की बात करते हैं 128 रुपीज पे इन्होंने अपर बैंड पे अपना आईपीओ लेके आए हैं। अगर इस हिसाब से इसके मार्केट कैप को देखते हैं तो 2376 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो जाता है। और अगर पी की बात करते हैं तो 19 का पी इसका आ जाता है, यानी कि इस हिसाब से जिस हिसाब से ये आईपीओ लेके आ रहे हैं उसका पी तो दिखाया जाए तो जस्टिफाइबल है, बल्कि बोल सकते हैं कि रीजनेबल है। क्योंकि अगर इस इंडस्ट्री का पी अभी देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 42 का पी चल रहा है। अगर कंपनी के मेन पैरामीटर यानी कि मेन नंबर्स हैं, अगर हम आरओई या आरओसी की बात करते हैं तो 45 से 46% के इनके आरओई और आरओसी यानी कि काफ़ी अच्छे नंबर इन्होंने प्रदर्शित किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी की, यानी कि अगर जो कंपनी रियल एस्टेट में होती है वहाँ पे हमें डेट की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होता है। यानी यहाँ अगर किसी कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट ले लिया और किसी कारणवश से कुछ क्वार्टर्स उसके अच्छे नहीं गए तो उनको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो वो डेट का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर इस कंपनी के डेट की बात करते हैं तो 0.22 का उनका डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम होता है तो वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। इस कंपनी का 0.22 यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो में तो हम इसको फुल मार्क दे सकते हैं। अगर कंपनी के ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन को भी देखा जाए तो 26% का अच्छा खासा ऑपरेटिंग मार्जिन ये अभी मेंटेन कर रहे हैं। चलिए अब कंपनी के आगे भी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, यानी उसके सेल्स की ग्रोथ देख लेते हैं, सेल्स के नंबर देख लेते हैं और प्रॉफिट के नंबर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी ने हमको 21 से 24 तक का डेटा दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो FY21 में इनकी सेल्स 106 करोड़ से बढ़ के 22 में 225 करोड़ हो चुकी है, जो कि 112% का ग्रोथ, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने एक साल में अपनी सेल्स को डबल कर दिया, यानी कि बहुत अच्छा नंबर प्रदर्शित किया है। लेकिन 23 इनका बहुत अच्छा नहीं गया, तो एक काइंड ऑफ फ्लैट सेल्स दिया, यानी कि 225 करोड़ से घट के 220 करोड़ की सेल्स हो गई, जो कि -2% की ग्रोथ हो जाती है। अब अगर बात करते हैं FY24 में इन्होंने बहुत ही फैंटास्टिक प्रदर्शन किया है, क्योंकि FY23 में 220 करोड़ से बढ़ के सीधे 635 करोड़ की इनकी सेल्स हो चुकी है, जो कि 189% का फैंटाबुलस ग्रोथ उन्होंने यहाँ पे सेल्स में दिखाया है। यानी कि FY24 सेल्स के समय तो बहुत ही अच्छा गया है। चलिए अब इस कंपनी के प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अगर FY22 में इनका प्रॉफिट 22 करोड़ से बढ़ के 51 करोड़ यानी मोर देन डबल उन्होंने एक साल में कर दिया है, जो कि 132% की ग्रोथ हो जाती है। जैसा कि सेल्स में वैसा ही प्रॉफिट भी FY23 कुछ खास नहीं रहा है, फ्लैट ही प्रॉफिट भी रहा है। 51 करोड़ से बढ़ के 51 करोड़ ही हो चुका है, यानी कि फ्लैट प्रॉफिट रहा है। लेकिन जैसा कि सेल्स में FY24 में बहुत अच्छा किया, उसी तरीके से प्रॉफिट भी देखा जाए तो 51 करोड़ से बढ़ के 123 करोड़ हो चुका है FY24 में इनका प्रॉफिट, जो कि 141 का फैंटास्टिक ग्रोथ दिखाया है उन्होंने। तो यहाँ हमने देखा कंपनी की सेल्स की चाहे बात करें चाहे हम प्रॉफिट की बात करें, इन 4 सालों में तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। अगर हम FY21 की सेल्स को FY24 की सेल्स से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम सेल्स कर दी, अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम सेल्स इन्होंने 4 ईयर्स में ही कर डाली है। इतना करने में तो कई कंपनीज को 10 से 15 ईयर्स में लग जाता है, यानी कि सेल्स के नंबर में तो उन्होंने बहुत अच्छा फैंटास्टिक प्रदर्शन किया है। उसी तरीके से अगर FY21 के प्रॉफिट को भी हम अगर FY24 के प्रॉफिट से डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5.6 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 6 गुना, अप्रॉक्सीमेटली 5.6 गुना उन्होंने 4 ईयर्स में अपने प्रॉफिट को कर दिया। ये बहुत ही फैंटास्टिक ग्रोथ हो जाती है, यानी कि नंबर चाहे सेल्स के हो, चाहे आरओसी के हो, चाहे प्रॉफिट के, बहुत अच्छे नंबर इन्होंने प्रदर्शित किए हैं अभी तक। तो हमने यहाँ देखा कि कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और जिस सेक्टर से आता है वो सेक्टर भी अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी के जीएमपी की। अगर बात करें तो इस समय जो जीएमपी चल रहा है 67% पर चल रहा है, यानी कि सारे के सारे फैक्टर हमको
आपको ये बताते हैं कि मैं पर्सनली इस आईपीओ में अपने सारे फैमिली मेंबर्स के नाम से एक एक लॉट जरूर से जरूर अप्लाई करूंगा, बट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना रिसर्च करके फिर जाके ही कोई डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच।